चलिए दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिहार के कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर सीधा बोला हमला। कहा, इतना ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए किसी को। राजस्थान लोकसभा पोल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज। बोले, कांग्रेस के पास न नीति, न नीयत और न नेता। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा झटका। भाजपा में शामिल हुए तेजिंदर सिंह बिट्टू प्रियंका गांधी के थे करीबी। केरला के यूनिवर्सिटी में माकपा नेता के व्याख्यान पर भड़के राज्यपाल। बोले, कुछ लोग कानून तोड़ना अधिकार समझते हैं। नांदेड़ की रैली में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। बोले, कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में भी संकट दिख रहा। उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला। भाजपा और सपा में सीधी टक्कर के आसार। आजम फैक्टर का दिखा असर। पश्चिम बंगाल में पार्टी के ही नेता के खिलाफ 6 दिन से भूख हड़ताल कर रही टीएमसी नेता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला। बोले, भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे पीएम मोदी कीमत देश चुका रहा है। संजय राउत के डांसर वाले बयान पर नवनीत राणा का पलटवार। बोले, अमरावती की बेटी का ऐसा अपमान लोगों को नहीं हो रही बर्दाश्त। लोकसभा चुनाव 2024 पर शरद पवार का बड़ा दावा। बोले, राज्य की 50% से अधिक संसदीय सीटें जीतेगी महाविकास आघाड़ी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंची सीबीआई। महिलाओं के खिलाफ अपराध, जमीन पर कब्जे की जांच हुई शुरू। कर्नाटका में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ जारी। बीजेपी ने सरकार को घेरा। 3 नए कानूनों को लेकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान। बोले, देश आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव को हैं तैयार। केरला में मॉक पोल के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की खबर पर बोले चुनाव अधिकारी। कहा, जो कुछ हुआ वह प्रक्रियात्मक गलती थी। पीएम मोदी के बेंगलुरु आने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। पुलिस ने लिया हिरासत में। लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले, कांग्रेस ऐसी बेल जो सहारा देने वाले को ही सुखा देती है। पर भनी में बोले पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 पर पहले चरण के मतदान में दुनिया की सबसे छोटी महिला ने किया वोट। शोपेन जनजाति को पहली बार मिला मत अधिकार। भारत सरकार ने जारी की चिंताजनक की बात। 3 दशक में पहली बार दुनिया में बढ़ा बीमारियों का बोझ। मरीजों का आंकड़ा हुआ 288 करोड़ के पार। लोकसभा चुनाव 2024 पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस के राज में संविधान खतरे में था। लोकसभा चुनाव 2024 पर कैराना के वोटर अजीम मंसूरी 2.5 फीट के इस शख्स ने सरकार से की बड़ी मांग। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा प्रत्याशी माधवी लता पर साधा निशाना। बोले, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री खुद गाड़ी चलाकर मतदान केंद्र पहुंचे। मुख्यमंत्री संगमा आम जनता की तरह 2 घंटों तक किया मतदान का इंतजार। भारत सरकार ने जताई चिंताजनक वाली बात। 2024 जलवायु रिकॉर्ड का सबसे गर्म साल होने की आशंका। समुद्र भी सुरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में पहले चरण में हुई फीका मतदान। 6 सीटों पर 67.08% हुई वोटिंग। 2019 की तुलना में 8% हुई कम। लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी की सभा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की फिसली जुबान। बोले, 4000 से ज्यादा सांसद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद। आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास। संजय सिंह बोले, साजिश के तहत केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास में लगाई लंबी छलांग। गुजरात में 7 विदेशी छात्रों को हॉस्टल खाली करने को कहा। मारपीट मामले के बाद गुजरात विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला। राष्ट्रीय पार्टी होने का अधिकार खो चुकी कांग्रेस। खरगे के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान पर बीजेपी का वार।
दिल्ली, यूपी और बिहार में भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में हो सकती है आंधी और बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल में लॉकेट चटर्जी और एनआईए टीम पर हमले को लेकर भाजपा ने टीएमसी सरकार को घेरा, इसी से व्यवस्था सख्त करने की अपील। बिहार में लोकसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत से कश्मीर तक छुआ, बोले कांग्रेस ने तुष्टीकरण पत्र किया जारी। मणिपुर में हिंसा के बाद घर छोड़कर शरणार्थी कैंप में रहने को मजबूर, 25,000 लोग भी करेंगे वोट, ऐसा है चुनावी माहौल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनजाने में किया मोदी शाह के गेम प्लान का खुलासा, कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। चेन्नई में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा आप जैसे बहुत आए और बहुत गए पर यह हिंदुस्तान था, है और रहेगा। लाओस में फंसे 17 भारतीय लौटेंगे घर, विदेश मंत्री जयशंकर बोले देश विदेश हर जगह काम करती है मोदी की गारंटी। वाराणसी में केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले अखिलेश की माफियाओं से रिश्तेदारी इसलिए वह मुख्तार के घर गए। काशी विश्वनाथ धाम में धूप से श्रद्धालुओं के अचेत होने की सूचना वायरल, मंदिर प्रशासन ने बताया भ्रामक। मेरठ में स्मृति ईरानी का बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर निशाना, कहा वायनाड में आतंकी संगठनों के समर्थन से चुनाव लड़ रहे राहुल। बिजनौर में जाट और दलितों को साध गए सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले अब मतदाताओं की बारी, रणनीति में भाजपा भारी। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल का जमकर विरोध, मुर्दाबाद के लगे नारे, गाड़ी के आगे खड़े हुए लोग खूब की नारेबाजी। बिजनौर में मंच से जमकर गरजे आकाश आनंद, बीजेपी पर कसा तंज, कहा देश की आर्थिक तरक्की का दावा भाजपा का झूठा सपना। सहारनपुर में पीएम मोदी का बयान, कांग्रेस पर कसा तंज, बोले काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ाएंगे विपक्षी। पीएम मोदी पर तमिलनाडु की मंत्री की विवादित टिप्पणी पर भड़की बीजेपी, कहा मर चुकी है विपक्ष की अंतरात्मा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सनातन धर्म विरोधी टिप्पणियों को लेकर डीएमके पर बोला हमला, कांग्रेस पर लगाया पीएफआई से सहयोग लेने का आरोप। सीपीआईएम ने केंद्रीय एजेंसियों पर लगाया छवि खराब करने का आरोप, कहा पार्टी के बैंक खातों में नहीं है कोई बेहिसाब पैसा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुस्लिम लीग से जोड़ा कनेक्शन, बोले झूठ का पुनिंदा किया जारी। लोकसभा चुनाव 2024 पर जनतांत्रिक राजनीति की नई शैली, 2019 लोकसभा चुनाव में अपने विजयी उम्मीदवारों को पीएम मोदी ने दिया था ये संदेश। जयपुर की रैली में भाजपा पर बरसी सोनिया गांधी, बोली लोकतंत्र खतरे में, संविधान बदलने की रची जा रही है साजिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताया गलत सूचना मंत्री, आरएसएस के सर्वे में खुलासा, भाजपा 200 सीटें भी नहीं जीतेगी, प्रियंका खड़गे ने किया दावा।